सिजाता जा चुकी है। घर में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। सिजाता की आखिरी रसूमात की तैयारियां हो रही हैं। जब राधिका देखती है कि सिजाता ने कमरा अंदर से बंद कर लिया है तो वो सब कुछ खानदान के अफराद को बता देती है। लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो कमरे में सजाता नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा खानदान सजाता की फिक्र में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा सब लोग सजाता को इधर उधर और घर के आसपास तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सजाता कहीं नहीं मिलती तो खानदान फैसला करता है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। इसी के बाद पुलिस से एक कॉल आती है कि एक औरत की लाश मिली है जिसका कद सजाता जैसा है। ये सुनकर देवियम और पूरा खानदान चौंक जाता है। देवियम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह लाश सजाता की है। लेकिन जब देवियम खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखता है तो उसे बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वो लाश वाकई सजाता की ही होती है। लेकिन देवियम अभी सजाता के मंसूबे से अनजान है, क्योंकि सजाता देवियम और राधिका के रिश्ते में दरार डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए देवियम जो कुछ भी हुआ उसका इल्ज़ाम खुद पर डालने लगता है, जिसके बाद वो एक बार फिर राधिका से दूर जाने का फैसला करता है। इसे ये मालूम नहीं कि सुजाता सिर्फ एक ड्रामा कर रही है। पूरा खानदान ये मान लेता है कि सुजाता अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब सुजाता को आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जाता है तो वह अचानक उठकर सबको चौंका देती है, जिसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि सुजाता के दिमाग में अब क्या चल रहा है। जब राधिका बेहोश होकर बस्तर पर पड़ी होती है तो देवियम एक डॉक्टर को बुलाता है और वो एक खातून डॉक्टर होती है। वो घर आकर राधिका का ख्याल रखती है और उसे कुछ दवा देती है, जिसके बाद राधिका होश में आ जाती है। होश में आते ही राधिका पागलों की तरह चीखने लगती है। तब डॉक्टर उसे प्रस्कौन होने को कहती है और वो खामोश हो जाती है। जब राधिका होश में आती है तो वो देखती है कि घर की बाहर वाली खिड़की खुली हुई है और सजाता घर में नहीं है। लिहाजा सब समझते हैं कि सजाता ने ये घर और हमें छोड़ दिया है। लेकिन देवियम कहता है कि वो मेरी माँ है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जग्गो देवियम और राधिका से कहता है कि तुम दोनों उसे लेकर इतनी फिक्र मत करो, क्योंकि ये उसकी कोई नई चाल भी हो सकती है। लेकिन राधिका और देवियम नहीं मानते। वो पहले पूरे घर की तलाशी लेते हैं और सजाता कहीं नहीं मिलती। बाहर वाली खिड़की खुली होती है तो वो लोग सोचते हैं कि सजाता उस खिड़की से छलांग मारकर बाहर चली गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सजाता खुद को एक कमरे में बंद रखती है, क्योंकि वो समझती है कि बगैर किसी रिश्ते या किसी खानदान के वो इस दुनिया में क्या करेगी। लेकिन जो जग्गो ने कहा था वो 100% दुरुस्त निकलता है। सजाता के पास एक और राज था, यानी एक बहुत बड़ी साजिश। उसके बाद राधिका और देवियम किसी तरह सजाता के पास पहुंचते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हर इंसान से गलतियां होती हैं। ये सुनकर सजाता खुश हो जाती है कि उसे राधिका को दूर करने का एक और मौका मिल गया है। लेकिन तब भी राधिका हिम्मत नहीं हारती और सजाता का इसी तरह साथ देती है, जैसे एक बहू अपनी सास का नेक नीति से साथ देती है। लेकिन आज तक सजाता ने राधिका को कमतर ही समझा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल पर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें।